नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में 8-9 समानुपात तथा विलोमानुपात का प्रश्न संग्रह 39 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 39। ये है प्रश्न संग्रह 39। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश कर 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे प्रश्न को समझना है कि यहाँ पे क्या दिया गया। सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए में एक भूखंड खरीदा है और उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, निवेश कितना है, 4:5 है, और उसको बेचने के बाद में 20% का लाभ हुआ, तो उनको दोनों को कितना कितना लाभ हुआ? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भूखंड पर लगाई गई पूंजी। कितना पूंजी लगाया गया है? देखो यहाँ पे 1,44,000 रुपया, यहाँ पे लिख दोगे 1,44,000 रुपया। और लाभ कितना हुआ है? 20%। तो सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लाभ लिखोगे, लाभ कितना दिया गया है? 20%। तो यहाँ पे जब ये 20% में दिया गया ना, तो हमको तो लाभ वैसा निकालना है। यहाँ पे लिखोगे कुल लाभ बराबर 1,44,000 का 20% ऐसा बनेगा। तो ये दो जीरो से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? देखो 1440 गुणे 20। अब इसका गुणा करना है। इसका गुणा कैसे करोगे? यहाँ पे देखोगे ये 2 जीरो है ना, तो इसको ये 1 0 2 0 कर लो। अब बचा ये 2, तो 2 का पारा पढ़ो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, मतलब 1440 में 20 का गुणा करने पे कितना आएगा? 28,800 रुपया ये आ जाए। अब यहाँ पे लिखोगे प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात। अब मुझे ये बताओ, जब दोनों ने 4:5 के अनुपात में जब निवेश किया है, तो उनको लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा। यहाँ पे आ जाएगा 4:5। इसलिए सबसे पहले लिखोगे सुरेश का, तो यहाँ पे लिखो सुरेश का लाभ। सुरेश का लाभ कितना हो जाएगा? देखो, जब यहाँ पे प्राप्त होने वाला लाभ का अनुपात 4:5 है, तो पहला सुरेश है, तो सुरेश का कितना हो जाएगा? 4x। ये हो जाएगा 4x रुपया। तथा दूसरा कौन है? रमेश है। रमेश का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो रमेश का लाभ बराबर 5x रुपया, इस तरीके से आएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे दोनों का लाभ। दोनों का लाभ में क्या करोगे? ये दोनों को जोड़ दोगे, 4x प्लस 5x, इस तरीके से आएगा। अब मुझे बताओ दोनों का लाभ आया कितना है? देखो यहाँ पे हमने पहले ही लाभ निकाल लिया है। कितना आया है? 28,800। ये हो जाएगा 28,800 बराबर 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको मैं ऐसा लिख लूँ, चलेगा क्या? 9x बराबर 28,800। तो यहाँ पे देखोगे x बराबर, ये 9 से गुणा हो रहा था, सट जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,800 भागे 9। अब इसको भाग देना है, यहाँ पे भाग दे दो। 28,800 में 9 का भाग दो, कितना आएगा? 9 त्रिक 27। ये आया यहाँ पे 1 और ये हो गया 8, तो 9 दूनी यहाँ पे आ जाएगा 18। ये भी कट गया, तो यहाँ पे आएगा 2 जीरो, तो ये 2 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा x कितना आ गया? 3200 रुपया। तो ये तो x आया ना, लेकिन हमको किसका लाभ निकालना है? सुरेश का लाभ निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक को कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिखोगे इसलिए सुरेश का लाभ। सुरेश का लाभ कितना है? 4x रुपया है। यहाँ पे लिखोगे 4x,
तो ये हो जाएगा 4 गुणे ये x का मान कितना आया है, देखो 3200 है, यहाँ पे आ जाएगा 3200। तो अभी इसमें गुणा कर दो, ये 2 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब इसमें गुणा करने पे कितना आएगा 12,800 रुपया। अब इसी तरीके से रमेश का निकालना है, यहाँ पे लिखो रमेश का लाभ। रमेश का लाभ कितना है, रमेश का लाभ है 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणे x का मान कितना है 3200 है। अब 3200 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 0 लिख दो, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 15 1 16, ये कितना आ गया रमेश का लाभ 16,000 रुपया आ गया। इसको कैसे करेंगे, भूखंड पर लगाई गई पूंजी 1,44,000 रुपया दिया गया है, लाभ दिया गया 20%, तो कुल लाभ पहले निकाल लेंगे तो कुल लाभ कितना आ जाएगा 28,800। अब यहाँ पे प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात, देखो जितना इन्वेस्ट किया है उसको उतना ही लाभ मिलेगा, तो यह आ जाएगा 4:5, तो इसलिए सुरेश का लाभ बराबर 4x और रमेश का लाभ बराबर 5x। यहाँ पे दोनों का लाभ लिख करके इस तरीके से इसको हल कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,800 बटे 9, इसको भाग दिया तो 3200 हो गया, तो ये आ गया हमारा x का मान। तो सुरेश का लाभ हमने क्या माना था 4x, तो 4 गुणे x मतलब x का मान 3200, तो 4 में 3200 का गुणा कर दिया तो 12,800। तो रमेश का लाभ कितना हो जाएगा 5x, तो 5 गुणे x, तो 5 गुणे x का मान 3200, तो भैया 3200 हो जाएगा। तो 3200 में 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 16,000। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, विराट और सम्राट ने क्रमशः 50,000 रुपए और 1,20,000 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पे देखोगे कुल निवेश नहीं दिया गया है, यहाँ पे विराट का अलग दिया गया और सम्राट का अलग दिया गया है। इस व्यवसाय में उन्हें 20% हानि हुई, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई। तो यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले कुल निवेश निकालना पड़ेगा ना, कुल निवेश कितना दिया गया हमारे पास, देखोगे 50,000 है प्लस 1,20,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,70,000 रुपया। अब यहाँ पे हानि दिया गया है, यहाँ पे लिखोगे हानि कितना है 20%, इसलिए कुल हानि पहले निकालते हैं। कुल हानि कितना हो जाएगा 1,70,000 का 20%, ऐसा बनेगा। तो ये 2 0 से कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखोगे ये 1700 गुणे 20, तो इसको भी ऐसे करो। देखो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 0 है, तो ये 3 0, मतलब आप लोग गुणा भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 17 बचा है, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा डायरेक्ट हमारा उत्तर। ये आ गया, देखो कितना आ गया 34,000 रुपया। इतना क्या हुआ, हानि हुई। अब यहाँ पे अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे लिखो हानि का अनुपात। हानि का अनुपात दिया है क्या, देखो नहीं दिया गया, तो जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना ही लाभ या हानि होती है। तो इन्वेस्ट कितना किया गया है 50,000 बटे में 1,20,000, तो देखोगे ये 4 0 से कट गया, तो कितना अनुपात आएगा, ये 5/12, मतलब इसका अनुपात है 5:12। अब यहाँ पे लिखो विराट को हुई हानि। विराट को कितनी हानि होगी, देखोगे 5:12 है, तो ये 5x रुपया हो जाएगा। तथा सम्राट को हुई हानि, सम्राट को कितना हानि होगा 12x रुपया हो जाएगा, 12x रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल हानि कितनी हो जा रही है, कुल हानि हो जाएगा 5x प्लस 12x। अब यहाँ पे बताओ कुल हानि कितनी हुई हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा है कुल हानि 34,000 रुपया, तो ये हो जाएगा कुल हानि 34,000 रुपया बराबर 5 और 12 17x। अब इसको इस तरीके से लिख दो, 17x बराबर 34,000, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखोगे 17 से गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 17 से भाग हो जाएगा, किस में भाग होगा 34,000 रुपए में, 34,000 रुपए में। तो ये 17 दूनी 34, तो ये यक्स कितना आ गया, यक्स आ गया 2,000 रुपया, यक्स आ गया 2,000
रुपया। अब यहाँ पे लिख लो किसको कितना हानि हुआ है, लिखोगे विराट को हुई हानि। विराट को हानि कितना हुआ है देखोगे 5x है। देखो यहाँ पे विराट को हानि हमने 5x माना है और सम्राट को 12x, तो हो जाएगा 5 गुणे x हो जाता है ना। 5 गुणे x का मान कितना है 2000 है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब विराट को कितनी हानि हुई 10,000 रुपया। अब सम्राट की हानि निकालनी है, यहाँ पे लिखोगे सम्राट को हुई हानि। सम्राट को कितनी हानि हो रही है 12x रुपया, तो ये हो जाएगा 12 गुणे x बराबर कितना आया है 2000 आया, तो 12 दूनी 24,000 रुपया किसको हो जाएगी सम्राट को। तो विराट को कितनी हानि हुई 10,000 रुपया और सम्राट को हानि हुई 24,000 रुपया। तो हम लोगों ने इसको कैसे किया देखो, कुल निवेश निकाल लिया 50,000 प्लस 1,20,000 बराबर 1,70,000 और हानि का प्रतिशत दिया गया 20%। तो कुल हानि कितना हो जाएगा 1,70,000 रुपए का 20%। ये दो जीरो से कट कर दिया। अब 1700 में 20 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 34,000 रुपया। अब हानि का अनुपात तो नहीं दिया गया, तो हम जितना इन्वेस्ट करते हैं जितना निवेश करते हैं उतने हमको लाभ होगा या तो उतनी हानि होगी। तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था 5:12 में किया था, तो विराट को हुई हानि 5x और सम्राट को हुई हानि 12x। अब यहाँ पे कुल हानि बराबर 5x प्लस 12x और यहाँ पे कुल हानि 34,000 रुपया दिया गया, तो कुल हानि बराबर 34,000 और ये दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसको हल करने के बाद में x का मान आ गया 2,000 रुपया। अब विराट को हुई हानि कितना है 5x है, तो 5 गुणे x, तो 5 गुणे x का मान 2,000, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10,000 हो जाएगा। और सम्राट को हुई हानि बराबर 12x, तो 12 गुणे x मतलब क्या हो गया 12 गुणे x का मान 2,000, तो 12 दूनी 24,000। इस तरीके से आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, श्वेता, पीयूष, नचिकेत इन तीनों ने मिलकर सोलापुर चादर और टॉवेल बेचने का व्यवसाय 80,000 रुपए निवेश करके प्रारंभ किया। मतलब ये तीनों ने इतना पैसा लगाया है। उसमें से श्वेता की पूंजी 30,000 रुपए थी, पीयूष की पूंजी 12,000 रुपए थी। इसका मतलब क्या हो गया देखो, श्वेता और पीयूष का दिया गया है, नचिकेत का हमको कितना इन्वेस्ट किया है वो नहीं दिया गया है। वर्ष के अंत में उन्हें 24 लाभ हुआ, तो नचिकेत की हिस्सेदारी कितनी थी, मतलब नचिकेत ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा निवेश किया था, नचिकेत का लाभ की रकम कितनी मिलेगी और नचिकेत को कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नचिकेत ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और नचिकेत को कितना लाभ मिलेगा, ये दोनों चीज हमको निकालनी है। तो यहाँ पे लिखोगे कुल निवेश कितना दिया गया हमको 80,000 रुपया दिया गया है, टोटल तीनों लोगों का मिला करके 80,000 रुपया दिया गया। और श्वेता का दिया गया है 30,000 और पीयूष का दिया गया है 12,000। तो यहाँ पे लिखो श्वेता तथा पीयूष द्वारा किया गया निवेश। तो दोनों ने कितना किया है 30,000 प्लस 12,000। 30,000 और 12,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,000 रुपया। अब हम लोग किसका निकालते हैं, नचिकेत का। इसलिए नचिकेत द्वारा किया गया निवेश। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे श्वेता और पीयूष 42,000 करते हैं और टोटल इतना है, तो टोटल में से श्वेता और पीयूष का निकाल दोगे तो नचिकेत का ही सिर्फ बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 80,000 रुपए में से 42,000 घटाना है, तो इसको घटा दो। 42,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38,000 रुपया। जब टोटल दिया गया है 80,000 रुपया, तो उसमें श्वेता और पीयूष का मिला करके हो गया 42,000 रुपया। 42,000 रुपया घटा दोगे तो नचिकेत द्वारा किया गया निवेश आ जाएगा। ये तो हो गया। अब क्या बोला गया है 24% लाभ मिल रहा है, तो देखो सबको 24% लाभ मिलेगा, तो यहाँ पे हमको सिर्फ नचिकेत का लाभ निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे लाभ बराबर 24%, इसलिए नचिकेत को प्राप्त लाभ।
तो नचिकेत को कितना मिलेगा? देखो नचिकेत ने इन्वेस्ट कितना किया था, निवेश कितना किया था 38,000 का 24%। इसी तरीके से बनेगा। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा। आया कितना? 380 गुणे 24। अब इसको गुणा कर दो, 380 गुणे 24। 4 जीरो जीरो, 4 8 32, हासिल 3, 4 3 12, 12 3 15। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 2 जीरो जीरो, 2 8 16, हासिल 1, 2 3 6 1 7। अब इसको जोड़ दो, 0 2 6 5 11, 7 1 8 1 9, 9,120 रुपया, 9,120 रुपया। ये क्या आया? नचिकेत को प्राप्त लाभ। देखो यहाँ पे सवाल भले बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमको करना बहुत छोटा सा है। तो सबसे पहले कुल निवेश, कुल इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है। 80,000 रुपया दिया गया है। तो श्वेता तथा पीयूष द्वारा किया गया निवेश कितना हो जाएगा? 30,000 और 12,000। श्वेता ने 30,000 किया है और पीयूष ने 12,000 किया है। दोनों का मिलाकर के 42,000 हो गया। तो नचिकेत द्वारा किया गया निवेश अपने आप आ जाएगा। 80,000 रुपया टोटल है, उसमें से दोनों का निकाल दो तो ये तीसरे का ही बचेगा, 38,000 रुपया आ जाएगा। अब लाभ दिया गया 24%, इसलिए नचिकेत को प्राप्त लाभ 38,000 का 24%। तो 38,000 का 24% कितना आ जाएगा? 9,120 रुपया। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? अ और ब ने मिले लाभ 24,500 रुपया। मतलब यहाँ पे देखो लाभ पहले ही दे दिया गया है। रुपए को 3:7 के अनुपात में बांट लिया। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम को 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी, तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम दी? यहाँ पे देखो लाभ दिया गया है और उसका अनुपात दिया गया है, तो पहले दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अ को कितना लाभ मिला है और ब को कितना लाभ मिला है, पहले वो निकालने के बाद में तब उसका 2% जो है सैनिक कल्याण निधि में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कुल लाभ। कुल लाभ, कुल लाभ हमको कितना दिया गया है? 24,500 रुपया। ये हमको कुल लाभ दिया गया है और यहाँ पे लाभ का अनुपात दिया गया है। लाभ का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया? लाभ का अनुपात 3:7। इसलिए अ को प्राप्त लाभ, अ को कितना लाभ प्राप्त होगा? 3x होगा, तथा ब दिया ना, ब को प्राप्त लाभ, ब को लाभ कितना मिल जाएगा? 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे दोनों का कुल लाभ। देखो अ का कितना है? 3x, ब का कितना है? 7x। इसलिए दोनों का कुल लाभ देखोगे कितना है? 24,500 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 10x। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10x बराबर 24,500। इसलिए x बराबर, ये 10 से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 24,500 में भाग हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना है? 24,500 में 10 का भाग दोगे तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2,450 रुपया। तो ये तो सिर्फ अभी आया है x। अब हमको क्या निकालना है? अ को प्राप्त लाभ। यहाँ पे लिखो अ को प्राप्त लाभ। अ को लाभ कितना है? 3x है, ये जगह 3 गुणे x मतलब 3 गुणे 2,450। देखोगे 1 0 है, अब इसका 3 का गुणा कर दो, 3 5 15 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अ को कितना मिला? 7,350। अ को मिल गया 7,350 रुपया। अब ब को प्राप्त लाभ, ब को प्राप्त लाभ, ब का कितना है? 7x है, यहाँ पे लिख लो 7x, हो जाएगा 7 गुणे x का मान है 2,450। अब इसका भी गुणा करो, देखो 1 0 0 हो गया, 7 5 35 हासिल 3, 7 चौक 28 28 3 31 हासिल 3, 7 दूनी 14 14 3 17, कितना आ गया? 17,150 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे
अ को प्राप्त लाभ कितना है 7,350 और ब को प्राप्त लाभ है 17,150। यहाँ पे ध्यान दोगे तो इसमें क्या बोला गया, देखो प्रत्येक ने मिले लाभ में, मतलब अ ने और ब ने मिले लाभ की रकम का 2% सैनिक कल्याण निधि में दी, मतलब इसमें का 2% निकाल करके सैनिक कल्याण निधि में देना है। यहाँ पे लिखोगे अ द्वारा सैनिक कल्याण में दी गई रकम कितना देगा, देखो अ का लाभ कितना है 7,350 का 2% ऐसा आएगा। देखोगे 7,350 किसका है, अ को लाभ है, तो यहाँ पे इसको गुणा कर दो, तो सबसे पहले ये बटे में 100 लिख दो और इसका गुणा करो, देखो 2 0 0, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे ये 2 0 से कट गया तो कितना रुपया बचेगा 147 रुपया। ये जो 147 रुपया है ये अ द्वारा सैनिक को दिया गया रकम है। अब क्या करते हैं, ब द्वारा निकालते हैं, ब द्वारा सैनिक कल्याण में दी गई रकम। ब ने कितना दिया है, देखो ब का लाभ कितना 17,150 में इसका भी 2% निकलेगा, तो ये हो जाएगा बटे में 100 होगा और इसका भी गुणा करो, देखो 2 0 0, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 सते 14 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, तो ये हो जाएगा ये 2 0 से कट गया, इसका कितना आ गया 343 रुपया। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम दी, तो अ ने दिया गया 147 रुपया और ब ने दिया है 343 रुपया। तो ये निकला कैसे, यहाँ पे देखोगे कुल लाभ हमारे पास है 24,500 रुपया, तो लाभ का अनुपात दिया गया 3:7, तो अ को प्राप्त लाभ 3x और ब को प्राप्त लाभ 7x, तो 3x प्लस 7x 10x, तो यहाँ पे x का मान आ गया 2450। तो अ को प्राप्त लाभ कितना 3x है, तो 3 गुणे x, तो 3 में 2450 का गुणा कर देंगे तो 7,350 ये अ को प्राप्त लाभ आ जाएगा और ब को प्राप्त लाभ क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7 गुणे x का मान 2450, तो इसका गुणा करोगे तो 17,150 आएगा। अब ये दोनों का 2% निकाल लेने के बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। 2% इस सैनिक कल्याण निधि में दिया गया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, जया, सीमा, निखिल और नीलेश ने 3:4:7:6 के अनुपात में व्यवसाय के लिए 3,60,000 रुपए की पूंजी जमा की और हिस्सेदारी से व्यवसाय प्रारंभ किया। उस पूंजी में जया की कितनी रकम थी, मतलब हमको जया की रकम निकालनी है। उन्हें इस व्यवहार में 12% लाभ हुआ तो निखिल के हिस्से में लाभ के कितने रुपए आएंगे। तो मतलब हमको जया के बारे में निकालना है और निखिल का निकालना है, इसके अलावा हमको किसी का भी नहीं निकालना है। तो बाकी का हम लोग ना नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख करके समझ करके तब करते हैं कि कैसा करेंगे। यहाँ पे देखोगे कुल निवेश दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कुल निवेश। कुल निवेश कितना दिया गया है 3,60,000 रुपया और निवेश का अनुपात दिया गया है, निवेश का अनुपात कितना दिया गया, देखो 3:4:7:6। तो यहाँ पे इसलिए जया का पहले अनुपात निकालो, तो जया का कितना हो जाएगा, जया का हो जाएगा 3x। उसके बाद में सीमा का कितना होगा, सीमा का हो जाएगा 4x। उसके बाद में कौन है, निखिल है, तो निखिल का कितना हो जाएगा, निखिल का हो जाएगा 7x। और लास्ट में कौन है, नीलेश है, यहाँ पे नीलेश का हो जाएगा 6x। इस तरीके से आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल निवेश निकालेंगे। कुल निवेश, क्योंकि देखो हमको जया का निवेश पूछा गया इसलिए कुल निवेश निकालेंगे। कुल निवेश कितना हो रहा है 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस
6x। कुल निवेश कितना है हमारे पास 3,60,000 रुपया है और इसको जोड़ दो 3 4 7 7 7 14 14 6 20x। इसलिए ये हो जाएगा 20x बराबर 3,60,000। इसलिए x से क्या हो रहा है 20 का गुणा हो रहा है तो इस जाएगा तो भाग हो जाएगा और ये हो जाएगा 3,60,000। 1 0 1 0 से कट गया। अब यहाँ पे और क्या कर सकता है देखो 2 के पाड़े से कटेगा ये 18 बार में, ये हो जाएगा 18 और बचा कितना देखो 1 2 3 0 बचा 1 2 3 मतलब x का मान आ गया 18,000 रुपये। ये हमारा मेन सवाल था। अब हम लोग को क्या करना है देखो क्या पूछा गया। अब यहाँ से चालू करते हैं। उस पूंजी में जया की कितनी रकम थी, यहाँ पे लिखो जया की रकम। देखो कि जया की रकम कितनी है, जया की रकम 3x है, यहाँ पे लिख दिया 3x। ये जाएगा 3 गुणे x हो जाएगा तो 3 गुणे 18,000 आ जाएगा तो 18 तिया 54,000। तो जया की कितनी रकम आ गई, जया की रकम आ गई 54,000 रुपया। ये आ गई जया की रकम 54,000 रुपया। ये पहला प्रश्न तो हो गया। उन्हें इस व्यवहार में 12% लाभ हुआ तो निखिल के हिस्से के में लाभ कितना आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, निखिल ने कितना इन्वेस्ट किया है, निखिल का निवेश कितना है, निखिल की रकम कितना है। यहाँ पे लिखोगे निखिल की रकम, निखिल ने कितना रकम इन्वेस्ट किया। निखिल का देखोगे यहाँ पे कितना दिया गया 7x दिया गया, ये हो जाएगा 7x। ये जाएगा 7 गुणे x, x का मान कितना आया 18,000 आया, ये 18,000 आ गया। तो इसका गुणा कर दो भाई, ये 3 0 3 0 आ जाएगा। 7 8 56 5 हासिल 7 1 7 7 5 12 कितना आ गया 1,26,000 रुपया आता है निखिल ने इन्वेस्ट किया है। अब निखिल को लाभ कितना मिल रहा है, तो निखिल को लाभ मिल रहा है 12%। इसलिए निखिल को प्राप्त लाभ कितना हो जाएगा 1,26,000 का 12% हो जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, बचा कितना 1260 गुणे 12। तो यहाँ पे गुणा कर दो 1260 गुणे 12, 2 0 0 2 6 12 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 2 1 कम 2 और 1 का पारा पड़ोगे तो ये आएगा 1 0 0 1 6 6 1 दूनी 2 1 1 कम 1 0 2 6 5 11 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 कितना आ गया 15,120 रुपया। यहाँ पे लिखो 15,120 रुपया निखिल को प्राप्त होने वाले लाभ। यही प्रश्न में था, उन्हें इस व्यवहार में 12% लाभ हुआ तो निखिल के हिस्से में लाभ के कितने रुपए आएंगे। निखिल के हिस्से में कितना आएगा 15,120। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुल निवेश लिखेंगे 3,60,000 रुपया और निवेश का अनुपात दिया गया 3:4:7:6। इसको हम लोगों ने बना लिया जया का 3x, सीमा का 4x, निखिल का 7x और नीलेश का 6x। तो कुल निवेश कितना है 3x 4x 7x प्लस 6x को जोड़ दिया, ये हमारा x का मान आ गया। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जया की रकम निकालना पड़ेगा। तो जया की रकम आ गई 54,000 रुपया। अब क्या पूछा गया निखिल के हिस्से में कितने लाभ है, तो पहले निखिल की रकम निकालना पड़ेगा। लाभ दिया गया 12%, तो निखिल को प्राप्त लाभ बराबर 1,26,000 का 12% निकालेंगे तब जाकर के निखिल को प्राप्त लाभ आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 39 कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 39 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।